अब खबर दिल्ली से है और खबर बड़ी है। लालू यादव परिवार की मुश्किल एक बार फिर बढ़ गई है। बता दें कि लालू यादव परिवार को दिल्ली कोर्ट से झटका लगा है। लालू यादव समेत 21 लोगों पर आरोप तय हो गए। जमीन के बदले नौकरी केस में आरोप तय हुए हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोप तय हुए हैं। लालू परिवार के खिलाफ पुख्ता सबूत है, ये कोर्ट का कहना है। अधिकारों का दुरुपयोग किया गया है, कोर्ट ने कहा है। क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह काम हुआ है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पटना से ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, देखिए, लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर सुनवाई लंबे समय से चल रही थी और अब आरोप तय हो गए लालू यादव परिवार पर। बिल्कुल सही। जिस तरह से आज ने न्यायालय में टिप्पणी की है लालू परिवार पर, जिस तरह से जो आदेश जारी है, आदेश निर्गत किया है, यह सबसे बड़ी अहम सवाल हो जाता है। क्योंकि लालू प्रसाद राजद सुप्रीमो अभी चारों तरफ से घिरा हुआ है, यह सबसे बड़ी बात है। नए साल उनके लिए मुसीबत बनके आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह से कि एक पारिवारिक विवाद, फिर कोर्ट का विवाद, कोर्ट का जो है डंडा, फिर जो है पॉलिटिकल डंडा, यानी तमाम चीजें, जो चीजें अभी नव वर्ष में जिस तरह से 26 में उनके सामना करना पड़ेगा, मुझे नहीं लगता है कि इनके लिए शुभ संकेत है। और जिस तरह से आज जो है लैंड फॉर जॉब के मामले में नौकरी दो, जमीन दो और नौकरी लोग को जो ये नए केस था न्यायालय में, उस तरह की टिप्पणी जब पहली बार इस तरह से आई है, तो निश्चित रूप से इनके लिए कहीं न कहीं बहुत बड़ा बहुत बड़ा इनके लिए दुख की संदेश होगा निश्चित रूप से। और वहीं खास सबसे बड़ी बात है कि सत्ता पक्ष, यानी वो अभी विपक्ष में है, सत्ता पक्ष के लिए बहुत बड़ा हथकंडा मिल गया है। क्योंकि बार बार तो सत्ता पक्ष उन पर आरोप लगाते आ रहा है कि चारा चोर, लेकिन आज चारा चोर के साथ साथ जमीन चोर आज वो कोर्ट ने प्रूफ किया है, ये सबसे बड़ी बात है। और जिस तरह से कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है लालू परिवार के लिए, लालू परिवार सहित 21 लोगों पर जो आरोप तय हुआ है, ये बहुत बड़ी चीज है। ये बिहार के लिए नहीं बल्कि पार्टी के लिए भी है। जिस तरह से वो अभी बीमार चल रहे हैं, उनकी पॉलिटिकल का जो स्थिति अभी है, बिहार विधानसभा में जो चुनाव हुआ, वो भी स्थिति किसी से जग जाहिर है कि किस परिस्थिति में अभी वो चल रहे हैं। उस परिस्थिति में न्यायालय की ओर से इस तरह का जो आज आदेश मिलना, ये बहुत बड़ी इनके लिए दुख की भरी घड़ी है निश्चित रूप से। वही सत्ता पक्ष के लिए खुशी की बात है, क्योंकि सत्ता पक्ष ने बार बार कहते आ रहा है कि जिस तरह से लालू राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने जो कार्य किए हैं, उसको यही भुगतना पड़ेगा और यही सब कुछ है। तो ये कोर्ट ने आज जिस तरह से आदेश देकर ये तय कर दिया है, तो ये सत्ता पक्ष के लिए एक बहुत बड़ा, ये उसको शुभ माना जाए। और कहीं न कहीं इस चीज को पूरे बिहार में भी बताया जाएगा सत्ता पक्ष के लोग, क्योंकि सत्ता पक्ष अभी बैठे नहीं है उनके परिवार को लेकर। बार बार आक्रामक मूड में कहीं सभाएं होती है तो ये उदाहरण मिलता है और उदाहरण के तौर पर संबोधित किया जाता है राजद सुप्रीमो लालू परिवार के बारे में। लेकिन आज ने कोर्ट जो दिल्ली का कोर्ट न्यायालय ने जिस तरह से टिप्पणी की है, जिस तरह क्राइम वाली बात की है कि ये साजिश है, कहीं न कहीं आपराधिक है, तो ये इनके लिए शुभ संकेत नहीं है। और आने वाला समय इससे ज्यादा दुखदायी होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि इस तरह का जो आदेश पारित हुआ है, तो कहीं न कहीं राजद सुप्रीमो के लिए ये बहुत गहरी चिंता के साथ साथ आने वाला समय एक गलत संदेश आएगा। और वहां पार्टी की अगर बात मैं करूं तो पार्टी भी हाथे पर आ चुकी है। यही कारण है कि इस तमाम चारों, एक तो घरेलू विवाद काफी परेशानी उलझे हुए हैं, पूरी परिवार उलझे हुए हैं, दूसरी विधानसभा में जिस तरह की पराजय हुई है उससे उलझे हुए हैं, और तीसरी जो है न्यायालय का जो ये आदेश पारित हुआ है आज का, तो निश्चित रूप से ये राजद सुप्रीमो धर्मेंद्र, क्या इस फैसले के बाद आरजेडी या लालू परिवार यादव से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? अभी जो इस तरह से न्यायालय की प्रतिक्रिया आई है, अभी इस मामले में कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं। चूंकि वो वहां से संजय यादव जो है राज्यसभा सदस्य है, उनसे भी संपर्क करना चाहा, बात नहीं हो पाई। तो निश्चित रूप से जो वो होता है उन पर आरोप प्रत्यारोप, चूंकि ये कोर्ट का मामला है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ी वैसा उस तरह का बयानबाजी होगा जिस तरह से पॉलिटिकल बयानबाजी होती थी। क्योंकि ये न्यायालय का मामला है, तो न्यायालय का मामला ये कहा जाएगा कि ठीक है,
हम और इस पर विचार करते हैं और फिर इस पर जो है आगे की कार्रवाई पर सोच विचार करेंगे। ये हो सकता है क्योंकि न्यायालय का मामला है, कोनो पॉलिटिकल मामला है नहीं कि पॉलिटिकल को अमुक पार्टी ने अमुक मंत्री ने ये बात कह दी डाली तो उस पर टिप्पणी दें, ये तरह की बातें है नहीं। ये तो न्यायालय की बात है, तो न्यायालय को सम्मान, न्यायालय के आदेश को सम्मान करना है, जाहिर सी बात है। उन बातों को ध्यान में रखते हुए अभी फिलहाल जो है क्योंकि संजय यादव जो है राजद का राज्यसभा सदस्य है, वो अभी पार्टी के लीडर के रूप में नहीं बल्कि ऑल सारी पार्टी सभी स्थिति को खुद वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो उस पर बयानबाजी अभी तक तो नहीं आया। मैंने संपर्क करना भी चाहा तो बात नहीं हो पाई। जी चलिए धर्मेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।